मुझे अफसोस है कि तुम्हारी मशीन टूट गई और ये विज्ञान के लिए भी बहुत ही बुरा हुआ। क्या उसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता? क्या वो सही नहीं हो सकती? मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हो पाएगी। हाँ, चलो अब चलते हैं यहाँ से। हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। खैर प्रोफेसर, फिर फिर मिलेंगे मिलेंगे। दोस्त। अपना ख्याल रखना दोस्त। धन्यवाद दोस्त। फ्रीडा को शुभकामनाएं देना। फ्रीडा तो सुबह सुबह ही पता नहीं कहाँ निकल गई। चलो दोस्त, अब बिना समय गंवाए हुए हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। टाटा थॉमसन, टाटा। उदास मत होइए महाराज, हर समस्या का इलाज होता है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस युग में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। महाराज, उस मशीन को मैंने बनाया था, फिर से बना सकता हूँ। तो क्या उस पवित्र पत्थर के बिना वो साइरस का रथ काम ही नहीं कर सकता? ऐसा क्या खास है उस पत्थर में? पत्थर तो बस पत्थर ही होते हैं। वो कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि स्वर्ग से आया हुआ दुनिया का इकलौता पत्थर है। स्वर्ग से? हाँ, स्वर्ग से आया है वो पत्थर। तुम्हें क्या मालूम इन बातों के बारे में? दूसरा पत्थर भी मौजूद है इस धरती पर और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। तुम बकवास कर रहे हो, ये नामुमकिन है। हाँ महाराज, आप इस जाहिल की बातों पर ध्यान ना दें, इसे क्या पता। ठीक है, तुम लोगों को नहीं मानना है तो मत मानो। चलो घर पहुंच गई। पता नहीं थॉमसन उस फेरो के साथ क्या गुल खिला रहा होगा, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑटो ने नई टाइम मशीन बना ली होगी। हाँ, एक मैं अपने लिए भी बनवा लेती हूँ। अरे तुम लेट क्यों हो गई? वो लोग तुम्हारा इंतजार करके चले गए। मैंने देर नहीं की, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, लेकिन फ्रीडा। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं बोरिस को लेके वापस चला जाता हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है। इस मशीन को बनाना उतना भी आसान नहीं है बोरस, जितना तुम समझ रहे हो। लेकिन मेरी बात मानो, तुम्हारी मशीन के लिए जिस पत्थर की जरूरत है, ठीक वैसा ही पत्थर आसमान से मेरे गांव में गिरा था। लेकिन वो पत्थर तो कब का गायब हो चुका होगा। नहीं, उस पत्थर के गिरने के बाद उधर कोई नहीं जाता है। ठीक है, एक बार कोशिश करने में मेरा क्या जाता है। बोरिस चलो जल्दी, सामान समेटो, हमें फौरन निकलना है। प्रोफेसर अभी आया। मैं तो वो ऑटो को बस कुछ बता रहा था कि आपकी खातिरदारी का शुक्रिया, लेकिन अब मैं प्रोफेसर के साथ जाना चाहूंगा। आप लोग चाहो तो मेरी कार ले जा सकते हो, लेकिन उसमें इतने लोग नहीं आ पाएंगे। आप चाहे तो मैं साइमन को प्लेन से बाद में छोड़ सकती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। साइमन, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? मेरा क्या होगा? वो हमें बाहर छोड़ने तक नहीं आई। वो बहुत बदतमीज है। खैर छोड़ो उसे और चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। जैसा आप कहें फेरो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम ऑटो के साथ मिलकर एक दूसरी टाइम मशीन बनाओ मेरे लिए। लेकिन वो टाइम मशीन बिना उस पत्थर के टुकड़े के नहीं बन सकती है। बिना पत्थर के वो मशीन बेकार है। मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहती। तुम जाओ और जाकर उसके साथ काम करो। सब मुझ पर हुक्म चलाते हैं। चलो देखते हैं बोरिस, एक बार वापस मेरे लिए कहो। ठीक है प्रोफेसर। प्रोफेसर, एक चमत्कारी पत्थर मेरे गांव के पास गिरा है और मैंने ऑटो से इसके बारे में बताया है। तुमने उसे बताया क्या कि वो पत्थर कहाँ गिरा? वो पत्थर देखना चाहता था। मुझे लगता है। ठीक ठीक तो नहीं बताया। थॉमसन, ये सब बकवास है। सिर्फ एक ही चमत्कारी पत्थर था और वो मेरे पास है। लेकिन फ्रीडा ऐसा नहीं सोचती होगी। हमें एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन किस लिए प्रोफेसर? हम लोग तुम्हारे गांव जा रहे हैं। देखिए कब तक पहुंचते हैं। सुना है जंगलों में भूत रहते हैं, पर मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन ये सच है। वो रात में जंगलों से आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। बकवास मत करो। तुम लोगों को नहीं मानना है तो मत मानो। मैंने उनको देखा है और मैं उनको मानता हूँ। क्या बकवास है?
ये भूत है। वो लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। कौन आ रहा है? अरे बहुत सारे आदमी सीधे इधर ही आ रहे हैं, घोड़ों पर चढ़कर। दूसरे रथ को बनाने का कोई फायदा नहीं है, बिना पत्थर के वो किसी काम का नहीं। मुझे सब कुछ मालूम है साइमन, लेकिन मैडम फ्रीडा को कौन समझाएगा? हाँ, बहुत धौंस जमाती है तुम पर। रौब नहीं जमाती, प्यार करती है मुझसे। बहुत ही अच्छी लड़की है वो, लेकिन जबान की थोड़ी वो तेज है। पागल है, क्योंकि ये मशीन बिना उस पत्थर के काम नहीं करेगी। अपनी जबान पे लगाम रखो। फ्रीडा के बारे में ऐसी बात करते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो तुम्हारा पवित्र पत्थर आसमान के टूटे हुए तारे के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसे पत्थर तो बोरिस के गांव के पास भी गिरते रहते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुम लोग क्या जानो हमारे पवित्र नियमों को। अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पवित्र नियम। हाँ, मैंने सब सुन लिया। ऑटो, मुझे बोरिस के गांव के बारे में और कुछ बताओ। मैं कुछ खास तो नहीं बता सकता उस विषय में, पर इतना जरूर बता सकता हूँ कि कोई आसमानी पत्थर वहाँ गिरा था। क्या काम चलाओ प्लेन बनाया, देखकर यकीन नहीं होता कि आपके द्वारा बनाया गया है। देखिए, एक तो बड़ी मुश्किल से जहाज मिला है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप उतर जाइए प्लीज। क्या हम साइमन के आने तक नहीं रुक सकते? आखिर ये रथ उसी ने बनाया था। पहले हमें उस टूटे हुए तारे के हिस्से की खोज करनी होगी, इससे पहले कि फ्रीडा वहां पहुंच जाए। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल नहीं सकता हूँ मैडम फ्रीडा? नहीं, तुम यहीं रहो और साइमन पर नजर रखो। मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं वापस आऊँ टाइम मशीन बनकर तैयार होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम पूरी बात समझ गए। जी हाँ मैडम फ्रीडा। साफ सफाई भी करके रखना और मेरे पेड़ों को पानी देना मत भूलना। बाय बाय मैडम फ्रीडा। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं, सच मानो। मुझे भी कोई नजर नहीं आ रहा है। हमारी गाय भी नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? उसे देखो, वो वहाँ नाच रहा है। चलो बात करते हैं उनसे। चलो उससे बात करते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये नाच रहा है। क्या पागलों की तरह नाच रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसे हो दोस्त, हमारे साथ आओ। चलो चले। तुम्हारी गाय कहाँ है? मुझे क्या पता, जहाँ होनी चाहिए वहीं होंगी। तुम्हारे खेत में, जो कि मेरे खेत के बगल में है। तुम मुझे ऐसे नहीं बताओगे। सच सच बताओ, हमारी गाय कहाँ है? क्या? फिर कहाँ गई वो? वहीं होंगी जहाँ होनी चाहिए। चलो बाहर जाके फैसला करते हैं। हम अपनी गाय ढूंढने चलते हैं। हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं प्रोफेसर, बिल्कुल नजदीक। कब तक पहुंचेंगे हम? मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ महाराज। तुम मेरी बराबरी कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई। अब हमें उतरने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। वहीं पहाड़ों के पास। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ प्रोफेसर। काम कैसा चल रहा है साइमन? क्या कैसा चल रहा है? कोई मशीन है जो झटपट तैयार हो जाएगी? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो कब का तैयार हो चुका होता। तो तुम ही कर लो ना। बिल्कुल, मशीन तो तुम्हें ही बनाना है, लेकिन उस मशीन को मैं मैडम फ्रीडा को गिफ्ट करूंगा। ठीक है? ठीक है, देखते हैं। मैं उन लोगों को जानता हूँ। अरे दोस्तों, क्या हो रहा है? बोरस मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? चलो देखूं तो।
इस नक्शे में तो कोई पहाड़ी नहीं है। जरूर नक्शा ही गलत होगा, या फिर धुंध होने की वजह से मैं देख नहीं पाई। मुझे पता लगाना ही होगा। मेरा दोस्त आया है। अरे क्या बात है। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मुझे डॉन। कितनी खुशी है मैं बता नहीं सकता। बोरिस के आने से हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी हमें उन गायों का राज पता करना है। मुझे पता नहीं चल रहा तुम कहना क्या चाहते हो। ये उन भूतों का कमाल है। जब से वो पत्थर यहाँ गिरा है अजीब अजीब कारनामे हो रहे हैं इस गांव में। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भूत हैं। वो लोग जरूर तुम्हारे दोस्त होंगे। हा 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 हा। मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है, शांत हो जाइए, इस बात का जरूर कोई राज होगा। और मैं जानता हूँ इसमें मेरे दोस्त का कोई हाथ नहीं है। हो सकता है ये सब उस पत्थर की वजह से हुआ हो। जरूर पत्थर में कोई राज है, मुझे ऐसा लगता है। तुम लोगों का क्या ख्याल है? हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि वो सच्चा है, पर क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? हाँ। लेकिन बोरिस, तुम ये करोगे कैसे, बताओ जरा। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हम सिर्फ रात होने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है साइमन कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, पर याद रहे मैं तुम पर कड़ी नजर रखे हुए हूँ। नहीं, कुछ खास नहीं कर रहा, बस ये कुछ चीजों की जगह बदल रहा हूँ यहाँ से वहाँ। अच्छा है, मैं तुम्हें यहीं से देखूंगा। ये जगह काफी आरामदायक है। यही जगह लगती है। पत्थर यहीं कहीं होगा। जल्दी करती हूँ, रात होने वाली है। ये पूरब, ये पश्चिम, यहाँ आसपास गांव होना चाहिए। जल्दी ढूंढती हूँ, वरना रात हो जाएगी। दोस्तों, तुम उधर जाओ और फेरो आप ऊपर। वहाँ कोई खतरा नहीं होगा, मुझ पर विश्वास रखिए। बोरिस, तुम क्या कह रहे हो? बताता हूँ। डेडले, तुम और मैं वहाँ जाएंगे। हाँ, मुझे तुम्हारे ताकत की जरूरत है। तुम महान हो बोरस। बोरिस, बताओ तो सही, तुम क्या कर रहे हो? क्यों ले जा रहे बताता हो? हूँ प्रोफेसर, थोड़ा सब्र करो, सब बताऊंगा। ये पत्थर दिन में सूरज की रोशनी अपने अंदर खींचता है। सूरज की रोशनी से इसमें जादुई शक्तियां आ जाती हैं। मुझे पता है अच्छी तरह। फिर रात के समय ये समय को रोक कर अपने द्वार खोल देता है। समझ में नहीं आता कि मैं ये कैसे समझाऊं, पर एक ऐसा द्वार होता है जिसके द्वारा लोग दूसरे समय में आ जा सकते हैं। अब मेरी समझ में आया साइमन ने उस साइरस के रथ का जो प्रयोग किया है उसका क्या मतलब होता है और क्यों किया उसने ऐसा। लेकिन प्रोफेसर, जो टुकड़ा आसमान से गिरा है वो काफी बड़ा है और जादुई शक्तियां भी हैं उसमें। तुम्हारा मतलब उस पत्थर से लोग दूसरे समय में जा सकते हैं?
ठीक समझे तुम। बोरिस, मैं तुमसे सहमत हूँ। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। हाँ, बारिश ने उसके सारे गंदगी को धोकर चमका दिया है। बोरिस, मैं तुमसे सहमत हूँ। तुम्हें नहीं लगता हमें यहाँ दिन में आना चाहिए? वैसे भी अभी हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है और मुझे ये भी पता है कि वो पत्थर अब तक वहीं होगा। पर ये बताओ, तुम उस पत्थर का करोगे क्या? बस एक छोटा सा प्रयोग करूंगा। वो देखो, मुझे लगता है वहाँ कुछ है। ये वही जगह है। तुम और प्रोफेसर, आप सब यहीं रहें, यहीं छुप जाएं। तुम मेरे साथ आओ। लेकिन बोरिस, आप मेरी फिक्र न करें प्रोफेसर। कहीं मैं खो तो नहीं गई? नहीं, मैं कभी खो नहीं सकती। कहीं गांव पीछे तो नहीं रह गया? ये पत्थर यहीं कहीं होगा। ओह, वो क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कुछ गड़बड़ है। बोरिस पर यकीन करो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अभी बोरिस के पास जाना है। मैं भी नहीं, साथ चलो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। हम उस पत्थर को गिरा देंगे उस गुफा के अंदर। मुझे क्या करना होगा बोरिस? चलो, अब रस्सी को पूरी तरह से पकड़कर पूरी ताकत से खींचो। रुक जाओ, वो देखो। चलो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। छुप जाओ, शांत हो जाओ। ये तो भूत है। पर भूत कैसे हो सकते हैं? अब मुझे देखना होगा। हाँ, ये तो भूत ही है। ये कैसे हो गया? फ्रीडा! हाँ? भागने लो इन्हें। भूत! भागने न पा कोई भी। रस्सी खींचो। क्या तुमने वो देखा? तुम सब बेवकूफ हो। तुम्हें क्या पता मायावी ताकत क्या होती है? ओ बेवकूफों, तुम्हें क्या पता मायावी ताकत क्या होती है? मैं बताता हूँ। हाँ? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। सुनो, सुनो, देखो। तुम सही थे दोस्त। हमें माफ कर दो दोस्त। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इसकी कोई चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बोरिस अंदर है अपने नए दोस्तों के साथ। हर बार की तरह प्रोफेसर, तुमने फिर टांग अड़ाई और मेरा सारा खेल खराब कर दिया तुमने। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो वही किया जो मुझे ठीक लगा। और उसके बाद उस पे बहुत सारे पत्थर भी गिर गए थे। सब पहले जैसा है। सारा काम प्लान के मुताबिक हो गया, क्यों प्रोफेसर? हाँ, काफी हद तक तो वैसा ही हुआ।
ये लीजिए, ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। नहीं, ये ठीक नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, ये पहले वाले से भी अच्छा है, आप देख लीजिए। चलो हम लोग फ्रीडा के पास चलते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे अपने हवाई जहाज से हाथ धोना पड़ा। कुछ गड़बड़ी मत करना, ऐसा ना हो कि मैं अपना प्लेन ही गवा बैठूं। मैं तुम्हें इससे बेहतर प्लेन बना के दे सकता हूँ। बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। तुमने बढ़िया काम किया बोरिस, और ये काफी खतरनाक भी था। क्या तुम्हें डर नहीं लगा करते वक्त? मुझे बताओ जरा। जी प्रोफेसर, हो गया ये सब।